की और वो नंबर जो है ना उठा नहीं, और बाद में जो है सो हो सकता है वो फोन के पास ना हो, आप बाद में कीजिए। एक दो दिन के बाद हो गया तो वो नंबर जब लिखा रहता है ना तभी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने किसी को कॉल किया और वो बोला कि मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं जुलाई में ज्वाइनिंग करूंगी, तो वो हमारे माइंड में जो है ना सो लिखा हुआ नहीं रहता है। हमने सोचा कि अरे मैं तो याद करके रखूंगी, बट हमारे बहुत सारे थॉट जो है ना अपने आप जो है हम लोग को रोज न्यू न्यू थॉट आते हैं, पुराने थॉट जो है सब भूल जाते हैं। इसीलिए कहता है कि आप जब लिख के रखते हैं ना तो वो हमारे आंखों के सामने रहता है, तो हमें याद रहती है। तो होता क्या है, जब हम नहीं लिखते हैं और हम लोग जो एक दो दिन के बाद कहते हैं मैम ये नंबर पे हम कॉल किए, वो कम नंबर नहीं उठा, तो क्या उसे हम डिलीट कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डायरी मेंटेन नहीं की, तो आपको लग रहा है कि वो नंबर्स पे जो है ना हमें कॉलिंग नहीं करनी है, या मतलब वो नंबर बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डायरी मेंटेन कीजिए। और प्लस जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार है ना उनका भी नंबर आपके फोन लिस्ट में जरूर होता है, तो उन सब का भी जो हम लोग आप लोग को सिखाया जाता है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, तो उन सब के साथ ना आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जरूर कीजिए। यानी सबका जो है ना अपने लोगों का लिस्ट बना के रखना है, और उस लिस्ट पे जो है ना आपको पूरा विश्वास के साथ अगर वर्क करती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या आप इस बिजनेस को अपने लोगों के साथ साझा कर रही हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि अपने रिश्तेदारों का नंबर भी हमें जरूर रखना चाहिए। अपने जितने भी अपने मेंबर है ना उनके साथ ही इस बिजनेस को आप साझा जरूर कीजिए। आप पहले ही माइंड में जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि थॉट बना लेते हैं, हम लोग का जो होता है ना जजमेंटल जिसे कहा जाता है, कि अपने आप में हम जज कर ले कि अरे वो मेरा रिश्तेदार है वो सही नहीं है, वो नहीं कर सकता इस वर्क को। अगर हम किन्हीं को देखते हैं ऑफलाइन में तो लगता है नहीं यार ये बिजनेस करने लायक नहीं, इसको बिजनेस नहीं आता, ये नहीं कर सकता। पर हमें अपने आप में जज नहीं करना चाहिए। हमें जो है ना उन लोगों के साथ एक जो है फ्रेंडशिप, अपने अपने बिजनेस को ना उनके साथ साझा करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस पे विश्वास होना चाहिए पहले। दूसरा, आपको खुद अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, मैंने बताया। और तीसरा, आपने लिस्ट बनाया। और चौथा काम हमारी होती है साझा करनी। जैसे आपने उससे जो है साझा किया, आप उनको बताइए, वो बिजनेस में आए ना आए ये उनका मर्जी है, बट आप नहीं बता रहे और आपने सोच के बैठ गया कि नहीं वो नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत लोगों को ऐसा देखते होंगे कि आपने जैसे कि किन्हीं को कॉल किया, ठीक है, और वो अभी नहीं आया, आपने उनको मीटिंग में बैठाया, फिर उनका आपने फॉलोअप नहीं लिया। 10-15 दिन के बाद पता चलता है वो मेंबर हमारे मीटिंग में दिखता है, उनको हम जब कॉल करते तो वो कहते मैम हमने तो किन्हीं के साथ जो है ज्वाइनिंग करी। वो क्यों होता है? क्योंकि हम सही तरीके से जो फॉलो नहीं करते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं, इसके लिए। और हमारे मेंबर भी बहुत बार हमें ऐसा दिखता है, जो हमारे खुद के अपने जैसे भाभी है, हमारे बहन लोग जो रिश्तेदार में जो आते हैं, वो उनके साथ हम मोदी केयर बिजनेस को साझा नहीं करते हैं, बट वो किन्हीं और के साथ जो है मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो फिर हमें बहुत दुख होता है, अरे मैं अगर इनको बता दी होती तो ये मेरे साथ ही ज्वाइन होते। तो इसलिए अगर कोई आए ना आए, बट अपने बिजनेस को आप लोगों के साथ साझा जरूर कीजिए। चौथा है, क्या आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डेमो मार्केट प्रोडक्ट से कंपेयर करके दिखा रहे हैं? क्या आपके घर में जो प्रोडक्ट है मोदी केयर का, तो क्या उसका आप डेमो करके दिखा रहे हैं? जैसे कि होता गया कि अगर आपके घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपके घर में कोई बाहर से मेंबर आ रहे हैं, तो उनको ना आप डेमो करके जरूर दिखाया कीजिए कि मार्केट के प्रोडक्ट की क्वालिटी में और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या अंतर है। जैसे कि हमारे पास अगर एस्टेरी क्लीन है तो हम उसका डेमो करके उनको दिखा देंगे। हमारे पास सोप वॉश है, सिल्वर डिप है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि डेली वेयर यूज का सामान है। अगर हमारे घर में ऐसा नहीं कि किन्हीं के घर में कोई नहीं जाता, हर घर में कोई ना कोई मेंबर जो है आते ही जाते रहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की डेमो जो है उनको जरूर दिखाएं और उनको ये जरूर बताइए कि कैसे मार्केट के प्रोडक्ट की क्वालिटी से हमारे प्रोडक्ट जो है सो बेहतर है। और वो हम डेमो करके दिखा सकते हैं। हमें इतना अच्छा मतलब कि नॉलेज दिया गया है डेमो का, कि आप डेमो जब दिखाते हैं ना किन्हीं को, तो उनको कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्योंकि आदमी को अपनी आंखों पे खुद विश्वास होता है, वो जब देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि अरे ये प्रोडक्ट में सच में जान है, ये तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो आपको जो है ना मतलब कि वो ज्वाइन हो ना हो, लेकिन आपको जो है ऑर्डर जरूर दे देते हैं। अगर वो ऑर्डर देते हैं तो इससे आपके पीवी में बेहतरीन आपको अच्छा मिलता नहीं, पीवीबी भी आपका बढ़ता है, आपका लॉयल्टी बढ़ता है। तो इसलिए अपने प्रोडक्टों की डेमो जरूर दिखाया कीजिए। पांचवा है, क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर यानी कि घर में एक छोटा सा प्रोडक्ट स्टॉक है?
मैजिक कॉर्नर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं मैजिक कॉर्नर। अरे ऐसे सोचिए कि जैसे कि हम लोग एक हाउस वाइफ है, तो हम लोगों के घर में ना सब चीज अलग है, जैसे कि किचन घर होता है, पूजा घर है, और हमारा मतलब जहाँ पे हम मेकअप करते हैं वो अलग होता है। यानी जहाँ जो किचन घर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किचन का सारा सामान जैसे मसाला, तेल, हल्दी जो भी होता है वो सामान रखते हैं। जहाँ हमारी पूजा घर होती है तो वहाँ पे हम पूजा का सारा सामान रखते हैं, धूप दीप हो गया, अगरबत्ती है, भगवान जी का मूर्तियां है, फोटो है, सारा चीज रखते हैं। उसी तरह से ना हमारे मोदी घर में एक मैजिक कॉर्नर होता है। यानी मैजिक कॉर्नर आप अपने घर में बना सकती है। एक छोटा सा कोना ले लीजिए, उसमें अच्छे से अगर आप डेकोरेट कर सकती है, लाइटिंग लगा सकती हैं, बहुत अच्छा है। उसमें जो है ना आप बड़े बड़े अक्षर में मैजिक कॉर्नर लिख के और लगा दीजिए, और उसमें मोदी केयर के, क्योंकि हम सभी यूजर तो है ही, हम लोग सबके घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को क्या कीजिए, थोड़े अच्छे से बेहतरीन यानी कि सिस्टम्स के साथ अच्छे से सजा दीजिए और मैजिक कॉर्नर लिख दीजिए। और मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि कोई अगर आपके घर में आए तो उन्हें वो मैजिक कॉर्नर दिखे। और जैसे ही अगर किन्हीं को वो मैजिक कॉर्नर दिखता है ना, एक तो प्रोडक्ट दिख रही है, दूसरी उसपे जो लिखा हुआ रहता है ना मैजिक कॉर्नर, तो वो लोग जरूर आपसे पूछते हैं कि ये मैजिक कॉर्नर क्या है, इसका क्या मतलब है। तब उन्हें हम अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और उनकी क्वालिटी बता सकते हैं। तो उनको जो है सो मतलब कि अच्छा लगेगा, और इससे क्या है आपका जो है सो बिजनेस बढ़ता है, और आपके जो है पीवी बीवी बोले लॉयल्टी, यानी कि आपका प्रोडक्ट एक तो मतलब कि उनको साथ बिका, दूसरा उन्होंने देखा कि इनके घर में एक मैजिक कॉर्नर है जिसमें कि बहुत सारे, जैसे हम लोग का टी ऑयल है यानी कि सोल्यूशन वाला सामान, उनको अगर आप दिखाती है कि देखिए ये टी ऑयल देखने में भले ही बहुत छोटा है, बट ये ना हमारे मोदी केयर में एक छोटे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी आपके घर में ना ये मल्टीपर्पज में यूज आता है। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में जो है और मतलब बहुत हर लोगों को जो है ना थोड़ा टेंशन होता है, सर में दर्द होता है और सर्दी जुकाम, यानी कि कुछ ना कुछ लगा रहता है। हम लोग इंसान है ना, तो ये सब चीज मतलब कि नॉर्मल है। कि वो चीज हम लोग सोचते हैं कि बड़ा बड़ा काम करेंगे ना तब मतलब बड़ा रिजल्ट आता है, हम लोग को बहुत बिजनेस बढ़ेगा तब। नहीं, हम लोग छोटे छोटे चीजों को छोड़ रहे हैं। और वो मैजिक कॉर्नर जो है ना आपके यहाँ, यानी कि आपके घर में मैजिक की तरह वर्क करता है। जो भी आपके यहाँ आएगा तो वो मैजिक कॉर्नर को देखेगा, प्रोडक्ट को देखेगा, तो आपसे वो प्रोडक्ट मांगेगा, आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा। इससे आपकी बिजनेस क्या है जो फैलती है। छठा है, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप 100% यूजर हैं? क्या देखिए, मोदी केयर में ना बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर बहुत लोगों का क्या होता है ना, बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम सिर्फ जो है ना वेलनेस का ही प्रोडक्ट लेंगे। कोई अर्बन कलर का लेते हैं, कोई जो है सिर्फ पर्सनल केयर का ही प्रोडक्ट लेके रह जाते हैं, कोई होम केयर का, यानी कि 19 कैटेगरी है। तो लोग अलग अलग कैटेगरी का ही लेके छोड़ देते हैं, वो 100% यूजर नहीं बनते हैं। 100% यूजर बनने से तो एक ये हम लोगों को जो है ना उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं कि आप जब 100% यूजर होती है ना तो आप सारा प्रोडक्ट यूज करके देखती हैं। तो जब आपसे कोई लोग पूछता है, जैसे कि हम लोग देखिए कि मतलब स्कूल, हम लोग का घर में हर लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती है तो बहुत सारे लोगों से क्या होता है ना, हमारे फ्रेंडशिप हो जाते हैं। अगर उनके फेस पे जैसे पिंपल्स है या जो उनके जो है ना पिगमेंटेशन है, तो उनको जो है ना सोल्यूशन बता सकते हैं। किन्हीं को भी अगर हमारे घर में ही कोई आया, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हम सोल्यूशन दे सकते हैं। वो कब दे सकते हैं? जब हमें खुद नॉलेज, जब हम खुद 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमें हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कहाँ पे यूज होता है, इसका क्या सोल्यूशन ये लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हमें 100% यूजर होना चाहिए। जैसे कि जो प्रोडक्ट मोदी केयर में नहीं मिल रहा वो तो हम बाहर से ले ही रहे, बट जो प्रोडक्ट मोदी केयर में मिलता है वो हमें मोदी केयर से ही लेना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि बस एक दो प्रोडक्ट उठा लिए और बाकी प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं। मार्केट से आप भले कितनों का ही प्रोडक्ट ले रहे, एक तो मतलब कि देखिए हम लोग अगर यहाँ से छोटा भी सामान लेते तो वहाँ इससे हमें बिजनेस मिलता मोदी केयर से। मार्केट से चाहे हम 10,000, 5,000, 15,000, 3,000 सभी अपने अपने अकॉर्डिंग सामान लेते हैं। तो क्या वहां से हम किन्हीं को कह सकते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट की मतलब कि अच्छी क्वालिटी चाहिए या हमें लॉयल्टी चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो सब मिलता है। और अगर आप 100% यूजर होती है तो एक तो आपकी लॉयल्टी बढ़ती है, आपकी पीवी बीवी यानी आपका बिजनेस बढ़ता है।
और प्लस आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करती है, तो इससे आपको बहुत अपने सेहत को भी आप अच्छे रखती है, और आप एक अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो आपका बिजनेस भी जो है सो अच्छे से बिल्ड होता है। दूसरा वही हो गया कि क्या आप, सातवां क्वेश्चन है कि क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल है, जो मैं आपको बता रही थी कि जब आप 100% यूजर बनती है ना, तो आप लॉयल्टी में भी अपने आप ही आ जाते हैं। मैं तो 100% लॉयल्टी यूजर हूँ। क्या आप है या नहीं है, ये अपने आप से क्वेश्चन जरूर कीजिए कि क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल है। लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि कहते हैं ना, सक्सेस होने के लिए हम लोगों का जो ये मोदी केयर का मंत्र दिया गया ना, जितने भी हमारे टॉप अचीवर है वो सभी इस मंत्र को जो है ना 100% किया है, इसलिए आज वो जो है इतने अच्छे मतलब कि जो इतने अच्छे अथी पे पहुंच गए हैं, पद पे पहुंच गए हैं, और इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो हमें लॉयल्टी में शामिल जरूर होना चाहिए। एक तो लॉयल्टी है कि जो अब हमें 10,000 तक की लॉयल्टी मिलती है, जो हमें मार्केट में कहीं नहीं मिले। तो हम बोले ना, अगर किन्हीं से भी आप 10,000 का सामान ले रहे हैं, पर मंथ ले रहे हैं, तो क्या आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे 6 महीने आप 10,000 का सामान दे दीजिएगा? वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और ना ही हम कह सकते। इसीलिए अगर हम यहाँ 100% यूजर बनते हैं, तो हम जो है 10,000 तक, यानी कि देखिए घर में इतना सामान लगी जाए, जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का हम लोग सामान लेते हैं ना, तो वो बहुत सारी सामान होती है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेते हैं, तो वो आराम से 5 से 6,000 7,000 का सामान हो ही जाती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबका जो है अलग अलग जो है टूथपेस्ट होता है, अलग साबुन होता है, शैम्पू होता है, ब्रश, जो नॉर्मल सामान है जो हमें डेली वेयर का होता है। हम लोग सब्जी बनाते, अलग अलग सब्जी में अलग अलग तरह के मसाले पड़ते हैं, तेल हुए। जैसे कि अगर हमें सामान का नॉलेज ही नहीं होगा, तो हम किन्हीं को बता भी नहीं सकते कि हमारा मस्टर्ड ऑयल कैसा है, यहाँ का कोकोनट ऑयल कैसा है, टी ट्री ऑयल के बारे में हम आपको बताए, हेयर केयर के बहुत सारे रेंज है हमारे, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, वो हम नहीं बता सकते। जब हम 100% यूजर बनते हैं, शामिल होते हैं, तो हम किन्हीं को भी अच्छे से अपना प्रोडक्ट को जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, क्या आप 100 PV क्लब में शामिल है? 100 PV क्लब में जैसे मैं आपको बताया था, आपको 100 PV क्लब में कौन शामिल हो सकता है, हम लोग की तो बस की बात नहीं। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड, हर कोई 100 PV क्लब में शामिल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ प्रोडक्ट जैसे हम खुद अपने यूज के लिए ले लिए, और कुछ प्रोडक्ट ना हम लोगों को प्रोवाइड कर दिए। ये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि आप जा जा के बेचिए, बट जो हमारे घर में आ रहे हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, उनको भी जो है ना, कि देखिए हम लोग एक लेडीज है, और जब भी हम लोग लेडीज से मिलते हैं ना, तो लेडीज हर चीज को लिए भले अवेयरनेस रहे न रहे, बट वो अपने स्किन के लेकर के, अपने हेयर को लेकर के ना हमेशा अवेयरनेस रहती है। वो हमेशा ये चाहती है कि मैं ना दुनिया में सबसे सुंदर दिखूं, मेरा बाल जो है ना दुनिया में सबसे सुंदर दिखे। तो उसके लिए उनको अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ना, उनके लिए सोल्यूशन हो गया। एक तो आपका फ्रेंडशिप बिल्ड हुआ, दूसरा आप जो है ना 100 PV क्लब में आ सकती है, आपकी लॉयल्टी 100% हो सकती है। तो इसलिए जो है ना, आप जो है ना प्रोडक्ट प्रोवाइड जरूर किया कीजिए, और आप खुद भी लेती है ना सारा प्रोडक्ट जो आप यूज कर रही है, अगर आप वो भी प्रोडक्ट यूज करेंगी, तो आप 100 PV क्लब में जो है सो आ सकती हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, क्या आप अपने सीनियर या कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सीखते हैं? यानी कि देखिए हम लोग तो जो ऑफलाइन होते हैं ना, उन लोगों के लिए जो है ना सेमिनार या वर्कशॉप, जो ट्रेनिंग मीटिंग जो है आयोजित किया जाता है। बट हम लोग ऑनलाइन है, तो हम लोग की ऑनलाइन में जो है ना सो मीटिंग होती है। बट बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैंने बहुत मीटिंग देखा, अब मुझे मीटिंग नहीं देखनी है। बट ऐसा नहीं फ्रेंड, आप अगर मीटिंग में आते हैं ना, तो हर लोग एक दिन, एक तो बात ये है कि रोज रोज जो है न्यू न्यू मेंबर आके आपको मीटिंग देते हैं, नए नए जो लीडर आके मीटिंग देते हैं। हर लीडर के अंदर ना एक अलग क्वालिटी होती है, उसकी एक जो कहते हैं ना सीनियर है, यानी कि जो उसके अंदर एक जो है ना खुद का अलग एक ऑरा होता है, उसका बोलने का सलीका, यानी कि क्या पता किस लीडर का आपको कौन सा बात जो है ना आपको अच्छी लग जाए, और उस बात को लेकर के आप अपने बिजनेस में अगर उस बात का, उस नियम को फॉलो करती हैं, तो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाए। तो इसलिए आपको मीटिंग में जरूर आना चाहिए। अब जैसे कि एक तो 1 बजे वाली मीटिंग होती है हमारी, एक शाम में 6 बजे होती है। शाम में 6 बजे हम लोग को खुद की मीटिंग होती है, 1 बजे की भी होती है हम लोग की। तो मीटिंग में जरूर आना चाहिए। मीटिंग में कैसे, अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप एक हाउस वाइफ है, तो आप क्या कर सकती है कि आप जैसे मीटिंग लगा ली,
आप हेडफोन का भी समय, आप हेडफोन लगा लिए कान में और आप अपना वर्क भी कर रही हैं, बट आप मीटिंग जरूर सुनिए। मीटिंग इसलिए, जैसे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप हम सभी जो है सो एजुकेटेड है, आप लोग जानती होंगी कि सर भी कहते हैं कि जैसे कि वही लोग चोरी कर सकता है ना, जैसे सपोज जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है और जब पेपर का समय आता है ना तो सर कहते हैं ये लो बुक पकड़ो और इसमें से देख के लिख लो। बट आप जानती है कि वो बच्चा ही लिख सकता है जो मतलब कि क्लास में आया हो, जिसने कभी बुक उल्टा के देखा हो। जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं ना, जो बुक उल्टा के कभी नहीं देख पाते ना, वो कभी चोरी भी नहीं कर पाते। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप मीटिंग में आती है ना, आप मीटिंग जैसे प्रॉपर तरीके से देखती है, प्रॉपर तरीके से मीटिंग लेती है, अगर आपको कभी कोई कुछ पूछ दिया जाए ना, भले आप उसे रट्टा नहीं मारी, उसे याद ना किया, फिर भी आपके माइंड में वो थॉट जरूर आता है, अरे ये पूछा ना, इसका मतलब ये होता है, ये आप वहां पे उनको बता सकती है। तो इसीलिए मीटिंग ट्रेनिंग जो भी होती है ना, हम लोग एक तो ऑनलाइन मीटिंग होती है हम लोग की, ऑफलाइन में क्या है, जैसे इतनी गर्मी है तो बहुत लोग जो है सो धूप में जा करके जो है सो मीटिंग लेते हैं। जो ऑफलाइन वर्क करते हैं ना, उन्हें जो है मीटिंग लेने के लिए जाना ही पड़ता है, वीकली सेमिनार होता है, मंथली होता है, तो उन्हें जाना, घर का एक तो सारा काम का छोड़ के वो अपना टाइम निकालते हैं तब जाते हैं। बट आप घर में रह करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि इतने अपने आप के काम को कटौती करते हैं, चोरी करते हैं ना अपने आप में, कहते हैं नहीं आज नहीं मीटिंग लेना, आज मुझे नहीं देखना, आज मैं नहीं देख सकती हूँ। तो वो बिल्कुल मत कीजिए। आप मीटिंग जो भी होता है ना उसको प्रॉपर तरीके से लीजिए, मीटिंग में जरूर आइए। 10वां क्वेश्चन है कि क्या आप अपने साथ अपने लोगों को भी आयोजित मीटिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप में शामिल करते हैं? यानी कि जैसे कि हम तो मीटिंग में आ गए, क्या मेरे जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उनको भी जो है ना अपने साथ आप अपने लोगों को मीटिंग में जरूर लाइए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है फ्रेंड। और ये जो है ना मतलब कि लोगों का यानी कि जो वर्क है, यानी ये आप अकेला वर्क नहीं है, ये टीम वर्क है। आप यहाँ पे तभी जीत सकती है जब आपका एक अच्छा टीम होता है, आप अपने टीम को एक अच्छे तरीके से जो है ना संभालती है, उनको अच्छे से गाइडेंस करती है, तो वो कब हो सकता है, अगर हम लोग कितना भी बोले ना तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उनको आप मीटिंग में लाके बैठाती हैं, वो मीटिंग देखते हैं, तो जब वो पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं ना, बार बार मीटिंग सुन रहे हैं, बार बार मीटिंग देख रहे हैं, तो फिर उनके माइंड में जो है ना बिजनेस करने का जो है ना एक कीड़ा जो समझिए होता है ना, वो होता है। क्योंकि ये देखिए हम लोग एक हाउस वाइफ, हम लोग हमेशा से घर में रहे, और हम लोग जन्मजात कहते हैं ना लड़की है, तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है, तुम पढ़ ली तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, चूल्हा चौका करो, घर संभालो, बर्तन करो, बच्चों को संभाला, नहीं कि हम लोग को यही सिखाया, तो वो हमारे माइंड में बस यही चलता है। और हम लोगों ने जैसे कि अपना टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी हो गया, सीरियल हो गया, लीड्स हो गया, मतलब देखते रहते हैं, नहीं जो है सो टाइम पास करते हैं, तो वो हमारे मतलब कहते हैं ना पूरे रोम रोम में बसा हुआ होता है। तो कुछ अलग करने के लिए अगर हम किन्हीं को कह रहे हैं ना, तो वो इतना जल्दी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है ना कहते हैं ना मतलब कि अगर लोहा को भी अगर सही आकार दिया जाता है ना, तो उसको सही तरीके से तपाया जाता है। इसीलिए जब आप मीटिंग में आते हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन तो बोलती हूँ अपने मेंबर्स को नहीं आते, मैं दोबारा भी बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रोज रोज नहीं बोल सकती, लेकिन नहीं, आपके जितने भी मेंबर है ना उनको आपको रोज कहिए कि आप मीटिंग में चले। कुछ दिन अगर आप उनको सही से गाइडेंस करते हैं, मीटिंग में लेके, ट्रेनिंग में लेके आते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है ना अपने टाइम तो खुद पंक्चुअलिटी हो जाते हैं, और वो अपने आप से फिर मीटिंग में आने लग जाएंगे। इसीलिए आप अपने लोगों को भी मीटिंग में जरूर लेके आया कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, क्या आप अपनी टीम के लीडर को प्रतिदिन फॉलो अप करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं? यानी कि जो आपके टीम के मेंबर हैं, तो क्या आप उन्हें रोज कॉल करते हैं? जैसे मैंने आपको कहा ना, उनको कॉल करके हमें बताना है कि आप मीटिंग में आइए, उन्हें गाइड करना है कि जैसे कि वो एक न्यू मेंबर है, न्यू मेंबर को क्या होता है, लगता है कि अरे मैं तो न्यू मेंबर हूँ ना, तो मेरे पास तो मतलब कि कोई भी जो लीडर्स नहीं, यानी कि मेरा टीम नहीं है, तो मेरा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है, आपको जो भी मीटिंग दिया जा रहा है ना, कहते हैं कोई भी मीटिंग को तब तक देखना चाहिए जब तक आप खुद उसे जो है ना बोल नहीं सकती, उसे दे नहीं सकती है। तो अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं आज जो मीटिंग देखा क्या मैं उसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना, तो उस मीटिंग को आप लिखिए, अपने आप
उस मीटिंग को लिखिए। ये कब होगा? जब आप खुद लिखेंगे और आप अपने लोगों को कहेंगे कि आप इस तरह से जो है ना उनको गाइड कीजिए, कि आप जो मीटिंग देखिए उनको आप एक कॉपी में, एक डायरी में लिखिए। उनको बार बार आप लिखेंगे, बार बार बोलेंगे ना, इससे आप जो है ना अच्छे से सीख पाएंगे। उनको गाइडेंस कीजिए कि आप अगर अभी न्यू मेंबर है तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है, तो जैसे आपने बिलिंग करा ली तो आप प्रोस्पेक्टिंग उनको सिखा सकती हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे मीटिंग में आना है, कैसे मीटिंग में बैठना है, कैमरा ऑन करना है, हैंड रेज करना है, कैसे हम चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब उनको हमें गाइडेंस करना पड़ेगा। वो तभी सीख सकते हैं, उनको हमें सिखाना पड़ेगा। वो तब होगा जब हम उनको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप लेते हैं, प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि हैंड रेज करना भी नहीं आता है, मैसेज ड्रॉ नहीं करना आता है, अगर उनको कुछ पूछना रहता है ना, वो हिचकिचाहट से पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए उन्हें अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो गाइड करते हैं तो वो जो है ना अपने जो मन के क्वेश्चन होते हैं वो बोलते हैं, वो जो है सीखते हैं। तो ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद 12वां मंत्र है कि क्या आप अपने टीम के लीडर का वीकली काउंसलिंग करते हैं? यानी कि जो आपके टीम के लीडर है, मैं जानती हूँ बहुत लोग कहेंगे अरे मेरे तो अभी टीम के एक ही लीडर है या तो अभी नहीं है, लेकिन एक न एक लीडर हर हर टीम मतलब हर मेंबर के पास ना, हर लीडर के पास एक न एक मेंबर जरूर होंगे। उनका क्या कीजिए, आप वीकली काउंसलिंग कीजिए। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन जैसे कि 2 टाइम तो हम लोग का मीटिंग होता ही है, बट आप ना उनका नहीं रोज का, तो वीक में एक दिन जरूर ऐसा मीटिंग रखिए या व्हाट्सएप में चैट कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उनको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है। क्योंकि जो मेंबर आपके थ्रू आए ना, वो आपसे जो उनका फ्रेंडशिप ना ज्यादा अच्छे से बिल्ड होता है। वो आपके साथ वो अपना क्वेश्चन को, अपना दिक्कतों का जो होता है ना, वो खुल के रख पाते हैं। वो आपको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप उनका जो है ना सोल्यूशन कर सॉल्व कर सकती है, उसका सोल्यूशन दे सकती हैं। तो इसीलिए जो है ना वीकली काउंसलिंग जरूर कीजिए, उनसे जरूर आप बात कीजिए। एक तो उसमें एक तो फ्रेंडशिप आपका बिल्ड होता है, जैसे कि वो सोचते हैं कि अरे हाँ मैम जो है ना बहुत अच्छी है, मुझ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देती है, हर बार पूछती है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो हम लोग की मीटिंग भी होती है, उसके बाद मैम जो है ना हम लोग की वीकली मीटिंग भी जरूर लेती है, जो पर्सनल मीटिंग होती है, जिसमें हम लोग अपना जो एक वीक में क्या वर्क हुआ, किन्होंने क्या सीखा, किनका कोई मीटिंग मिसिंग रह गई, किन्होंने कुछ चीज नहीं सीख पाया, कुछ नोट डाउन नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होता है एक वीक में जो भी एक्शन हुई रहती है ना उसके बारे में आप उनसे पूछ सकती है कि इस वीक में आपने क्या सीखा, आप क्या मिस कर गई, आपको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टीम है ना, जो आपका लीडर है, वो अच्छे से बिल्ड हो पाता है। आपका टीम नहीं, हम लोग कहते हैं कि हमारा तो टीम आ रही है मैम और चली जाती है, वो रुकती नहीं है। वो रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि उनको हम प्रॉपर तरीके से ना गाइडेंस नहीं कर पाते। उनको जो है ना कहते हैं ना कि बस हम लोग लाए और आईडी लगा दी, उनकी मीटिंग में बैठा दिया, बस बात खत्म। जब वो कॉल करते हैं तो कॉल कर ली हमने, उनका बिलिंग करा दी, बस उनको छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं करना, उनको हमें ना हर वीक में जो है ना काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखना। उनको बोल भी देना कि देखिए इस वीक में आप जो भी कर रही है ना, जो भी सीख रही है, आप प्रॉपर तरीके से सीखिए। क्योंकि मैं जो है ना, जैसे आप एक दिन फिक्स कर लीजिए कि मैं संडे को या मंडे को, ट्यूसडे के आप हम लोग की एक पर्सनल मीटिंग होगी, उसमें ना हम जितने भी टीम मेंबर, जो आप अपने टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, उन सब से हम पूछेंगे कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि इस वीक में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या मिस की। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी टीम पे पकड़ होगी, दूसरा आपका टीम जो है ना बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। फिर है कि क्या आप 13वां क्वेश्चन हमारा कि क्या आप होम मीटिंग का आयोजित करते हैं? आयोजन यानी कि हम देखिए, हम लोग तो एक तो ऑनलाइन मीटिंग है, तो हम लोग जो है ना मतलब कि होम मीटिंग नहीं करते हैं। लेकिन हमने आपको कहा ना जो वीकली काउंसलिंग होता है, यानी कि आप वीक में अपना एक पर्सनल मीटिंग जरूर रखिए और उस मीटिंग में आप अपने मेंबर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेरी है, उनको आप जरूर सॉल्व कीजिए। और उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो आप नहीं सॉल्व कर पाती है, तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट में ले सकती है। हमारी गुरुमा है, ज्योति अग्रवाल मैम, यानी बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो कोर लीडर, वो आपको ना चाहे आप किसी भी टीम से हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप किन्हीं को भी कॉल करके पूछ सकती हैं, उनसे गाइडेंस ले सकती हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप अपनी टीम में अपने जैसे लीडर तैयार कर पा रहे हैं? ये सबसे यानी कि ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है
कि क्या, जैसे कि हम तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है, हमें बस लगता है कि बस मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सबसे अच्छी बोल सकती हूँ, मैं अच्छे से सबसे सीख सकती हूँ। ऐसा नहीं है, आपको अपने जैसे ना अपने टीम में लीडर तैयार करना। आपके जैसे दो तीन चार जो भी लेग है, तो उसमें आप देख लीजिए कि किसके अंदर जो है ना से लीडर की क्वालिटी है, कौन लीडर बन सकता है। जैसे मैं आपको कही ना कि हम लोग एक हाउस वाइफ है, तो हम लोग को खुद को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या खासियत है, कि क्या मैं कर सकती हूँ। और जैसे कि मैं ही हूँ, तो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मैं एक मीटिंग दे सकती हूँ, मैं घंटों तक बोल सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि हीरा को पहचानना ना जोड़ी दूर से भी देख के पहचान लेता है। तो उसी तरह आपको जो एक्शन सिखाया जाता है ना, जो आपकी अपलाइन करती है ना, आप बस वैसा सिर्फ फॉलो करते जाइए। वो खुद ब खुद देख लेती है कि आपके अंदर एक जो लीडर बनने की क्वालिटी है, और उसको निखारना कैसा है वो जो है अपलाइन खुद कर लेते हैं। तो हमें जो भी सिखाया जाता है ना प्रॉपर तरीके से बस हमें वो करना चाहिए। हमें ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए कि अरे हमारी अपलाइन है तो क्या वो जो कहेगी वो करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें जैसा सिखाया जाता है, जो कहा जाता है, अगर वो आप वैसे करते जाते हैं, तो वो आपके अंदर ना एक लीडरशिप होती है। और कहते हैं ना, लीडर का मतलब होता है कि देने वाला, ना कि लेने वाला। और जो कहते हैं ना, जो मतलब राजा होता है ना, वो जन्म जाता नहीं, उनकी सोच ही एक अलग तरीके से होती है। वो अपने आप को जो है ना बड़ा सोच के साथ जो है ना गधा पैदा होता है। तो उसी तरह अगर हमें लीडर बननी है तो हमें भी कुछ एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा। अगर मुझे लीडर में, तो मुझे अपने आप में ना लीडर क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी, कि मतलब कि मैं जो लीडर हूँ तो कैसे बन सकती हूँ, क्या क्या मेरी अपलाइन कर रही है कि लीडर बनने में ये खासियत, आप वो सब करते जाइए। तो फिर आप अपने टीम में देखेंगे कि जिनके अंदर ये पोटेंशियल है, जो आपके हर चीज को प्रॉपर तरीके से कर रहा है, मीटिंग में आ रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, बिलिंग करवा रहा है, प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, फॉलोअप कर रही है अच्छे तरीके से, तो फिर उन्हें जो है हम लोग लीडर चुन लेते हैं। तो अपने जैसे अपने टीम में लीडर जरूर हमें तैयार करनी है। और उसके बाद है 15वां क्वेश्चन कि क्या आपके टीम में लोग डेमो दिखा रहे हैं, क्या आपके पास उनकी सूची है। अब ये डेमोस है, जैसे कि हम लोग की ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन हमें हमेशा अवेयरनेस रहना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या हो रही है मीटिंग में, क्या सिखाया जा रहा है, वो तो हमें सीखना ही है। प्लस हमें वीक में जो है जो डेमो प्लान होती है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी डेमो का जो है ना लिख के लिस्ट नहीं डालते। लोगों को लगता है कि हमारी अपलाइन करेगी ना, हम नहीं करेंगे, और वो कहेगी ना तब हम करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जैसे पता चला कि कल डेमो है, तो आपको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप खुद आके आगे से कहना चाहिए आपको कि मुझे डेमो करनी है, मैं ये प्रोडक्ट पे डेमो कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हो, आप अपने अप्लायंस से पूछ सकती है कि मैम मुझे इस प्रोडक्ट पे डेमो करना है, आप बताइए मुझे कैसे करना है। तो हमें जो है ना डेमो जरूर दिखाना चाहिए। और हमारे जितने भी टीम मेंबर है, ये नहीं कि मैं डेमो दिखा रही हूँ और मेरे टीम में कोई डेमो नहीं दिखा रहा है तो मुझे कोई अथी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके टीम में कौन डेमो नहीं दिखा रहा है, किनके पास प्रोडक्ट है, किनके पास डेमो का प्रोडक्ट नहीं है, ये सारा चीज आपको जो है सो मालूम होना चाहिए। जैसे आप करते हैं ना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी टीम पे ध्यान देते हैं, उनसे पूछते हैं कि जैसे कल डेमो है, आप किस प्रोडक्ट पे डेमो दे रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास, क्या क्या प्रोडक्ट नहीं है, कैसे आप उसे अरेंज कर सकती है, तो वैसे ही फिर आपके टीम मेंबर करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। तो इसलिए आप में जो है ना अपने जितने भी टीम मेंबर है उनको डेमो में जरूर लाना है, क्योंकि उन्हें सिखाएंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर न्यू मेंबर को ना थोड़ा सा डर रहता है कि मैं मुझसे नहीं हो सकता, मैं कैसे करूंगी। वो हम लोग लीडर का ही होता है कि उन्हें हमें आगे लेके आना है और उन्हें डेमो सिखाना है। उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है उनकी सूची हमें होना चाहिए, तो उन्हें हम बता सके कि आप इस प्रोडक्ट पे डेमो दिखाइए। उसके लिए उन्हें प्रॉपर तरीके से वीडियो प्रोवाइड किया जा सकता है। जब वो डेमो का अरेंज कर लेती है, वो डेमो दिखाती है, तो जैसे उनको हम एक वीडियो कॉल की और बोले कि पहले आप हमें डेमो दिखा दीजिए, आप किस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर हम देख लेते हैं तो कहते हैं अगर कोई भी चीज को हम बार बार करते हैं ना, तो उसमें और अच्छे से होता है और अच्छे से निखार आता है। तो इसीलिए अगर पहले आपने डेमो देख लिया और फिर वो जब मीटिंग में आके दिखाते हैं, तो वो और अच्छे से और बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें अपने मेंबर को, टीम मेंबर को जो है सो डेमो दिखा कैसे सकते हैं वो, और उनकी प्रोडक्ट क्या क्या है उनको हम एक लिस्ट भी बना के दे सकते हैं कि आप जो है सो ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इस सब प्रोडक्ट का जो है सो डेमो होता है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप सकारात्मक सोच और नकारात्मक माहौल में रहते हैं।
रहते हैं उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। किन लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या वो नेगेटिव तो नहीं ज्यादा बोल रहा, क्या उसके अंदर ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है। उन लोगों से जो है ना हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना बस जैसे कि गांव गांव का एक कहावत होती है कि खाते घर से और रोते आंगन से ही, यानी कि बहुत लोगों का ऐसा सोच ही हो जाता है कि उनके पास प्रॉपर तरीके से सारा चीज भी होता है ना, फिर भी उन्हें नेगेटिव में ही ज्यादा मजा आता है, नेगेटिव थॉट ही ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे मतलब कि अगर हम पॉजिटिव थॉट में रहते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो है ना हम बोले ना ये बिजनेस सिर्फ ये नहीं कि आपको हम नेटवर्क मार्केटिंग में लाए तो फिर कैसे नेटवर्क बनाना है और कैसे बिजनेस बिल्ड करना, कैसे इनकम लेनी, ये नहीं सिखाई जाती। यहाँ हमें हर तरीके का चीज सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने सोच को जो है ना बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपने सोच को ना नेगेटिव से पॉजिटिव ला सकते हैं, कि कैसे आपको चीजों का देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। कहते हैं अगर हम पॉजिटिव सोच में रहते हैं ना, जो चीज को भी हम देखते हैं अगर हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो हमें अपने आसपास हर चीज जो है ना पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखता है। बट अगर हम नेगेटिव थॉट में रहते हैं तो एक अच्छा चीज भी जो है ना हमें जो नेगेटिव ही दिखता है। जैसे सपोज दैट हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, ठीक है। जो पॉजिटिव लोग होंगे ना उसे ये कहेंगे अरे वाह कितना सुंदर कमल का फूल है। लेकिन जो वहीं पे अगर दूसरा लोग आया और वो अगर नेगेटिव सोच रहा है तो वो कहेगा अरे कितना कीचड़ है, कीचड़ में ये फूल है। यानी देख लीजिए फूल वही कीचड़ भी वही, लेकिन सोचने का नजरिया अलग अलग है। इसीलिए हमें अपने सोच पे जो है ना कंट्रोल हमें अपने सोच पे जो है ना सो कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं ना कि मैं मेरा टीम नहीं बन रहा, टीम नहीं बन रहा, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं। उनको ये कहना चाहिए कि मेरी टीम बन रही, मेरी इनकम आ रही। आपको कहने में क्या जाता है, आप पॉजिटिव अगर सोचेंगे ना तो आपकी सच में इनकम आती है और सच में आपका टीम बनता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना जो आपको फेंकते हैं, सपोज जो कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं ना, कि एक बॉल ही फेंक रहे ऊपर तो नीचे ऊपर से जो आता है ना जब, तो वो बॉल ही नीचे गिरता है। ये नहीं कि हमने कांटा फेंका और फूल गिरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम जो वाइब्रेट कर यानी जो हम बार बार सोचते हैं, जो बार बार बोलते हैं, वो एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन जो है ना भगवान जी तक जाता है और भगवान जी भी वही सुनते हैं। भगवान जी ये नहीं कह रहे ये अच्छा है बुरा है, बस वो सीधा कह देते हैं तथास्तु। अगर हम बार बार सोच रहे हैं कि मुझे भगवान जी एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, तो भगवान जी कहते तथास्तु, तो हमें क्या मिल गया, घर मिल गया। पर लोग वहीं पे नेगेटिव होता है तो कहता नहीं 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 मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, कपड़े भी नहीं, कपड़े भी नहीं, कपड़े। और वो भगवान जी सुन रहे तो उन्होंने कह दिया था तथास्तु, नहीं जो आपके पास कपड़े हैं भी वो भी चले गए। इसीलिए हमें अपनी सोच पे जो है ना पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखना चाहिए। हर चीज में ना हमें एक अच्छा पॉजिटिव दिखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो पॉजिटिव ऊर्जा से जो है ना ऑरा से भरा रहता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रहता है। इसीलिए अपने सोच पे पॉजिटिव रखिए। और प्लस जो लोग आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलता है तो उनसे अपना दूरी ही बना के रखिए, तो वही अच्छा है। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप प्रतिदिन मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हैं। ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि हमारे हस्बैंड वर्क करने जाते हैं, अगर उनका तबीयत खराब है, जैसे कि उनको सपोज थोड़ा सर में दर्द है, बुखार लगा हुआ है और उनको ऑफिस जाना है, वो फिर भी ऑफिस जाएंगे क्योंकि उनका टाइम फिक्स है 8 घंटे का ड्यूटी, तो वो जाएंगे। अगर वो नहीं जाते हैं तो एक तो सर बॉस का जो है डाउट सुनना पड़ता है, दूसरा क्या है उनका सैलरी कटता है, तनी कि बहुत ज्यादा किचकिच झंझट। इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं अरे ऑफिस में जाऊंगा, दवाई खाऊंगा, वहीं पे वर्क भी कर लूंगा, वहां ठीक भी हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मोदी केयर में है ना तो घर का ही काम कर लेते हैं। आज हम शादी में जा रहे हैं तो चलो मोदी केयर को छोड़ देते हैं। आज हम शादी से आए हैं तो मुझे प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, अरे बात खत्म करो, आज नहीं कल करेंगे। आज मैंने मीटिंग ले लिया तो 2 दिन हुआ कि मन नहीं नहीं मीटिंग नहीं लेना, आने की छोड़ दिए, मीटिंग नहीं लिए। इससे क्या हुआ, हमें जो मोदी केयर को पर्याप्त समय देना चाहिए वो हम नहीं देते। हम जब मोदी केयर में आते हैं तो बस हम यही हम लोग का थॉट होता है मैं जो है सक्सेस नहीं हो रही हूँ, मुझे इनकम नहीं आ रही है, मेरी ज्वाइनिंग इतने दिन हो गई बट मेरी इनकम नहीं आई। जब आपको कहा जाता है कि आप मोदी केयर में आए हैं, आप प्रॉपर अपने 3 साल दीजिए, तो क्या हम प्रॉपर तरीके से 3 साल देते हैं? नहीं देते हैं। हमने ज्वाइनिंग कर लिया
बस सोचने बैठ गए कि इनकम कब आएगी, इनकम कब आएगी, हमारी टीम कब बनेगी, टीम कब बनेगी। बस हम यही सोचते हैं, बट हम प्रॉपर तरीके से पर्याप्त समय मोदी केयर को नहीं देते। यानी कि एक होता है ना कि मतलब बिजनेस पर्पज से हम लोग मोदी केयर को नहीं करते। हम लोग को लगता है अरे बचा खुचा होगा, टाइम बचेगा तो दे देंगे मोदी केयर को, नहीं तो बात खत्म करो। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, टाल जाते हैं। तो इसलिए हमें मोदी केयर को पर्याप्त समय जरूर देना चाहिए प्रतिदिन। 18वां क्वेश्चन हमारा कि क्या आपका कोई गोल है, क्या आपका ड्रीम लिस्ट है। ये बहुत बेहतरीन और कहते हैं ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या आपका कोई गोल है। हम सभी अगर मोदी केयर में आए तो हम सभी का कोई ना कोई गोल तो होगा। बहुत लोग हैं अपने हस्बैंड को जो है ना मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बहुत लोगों का है कि अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन के लिए आए। किन्हीं का जो है ना मतलब ड्रीम हो, बहुत लोगों का जो है ना गोल होता है कि मुझे विदेश यात्रा करने जाना है। बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे मेरे पास ना बहुत सारा पैसा हो, मैं बहुत सारा शॉपिंग करूं। क्योंकि हम हाउस वाइफ है तो हम लोग की नेचर लगभग मिलती जुलती ही होती है हर कोई की भी। आपके पास कोई ड्रीम लिस्ट है नहीं कि अगर आपके पास कोई ड्रीम लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, तो फिर इस बिजनेस को हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक तरीका और भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक गोल बनाया कि जैसे सपोज दैट ये 2025 है और दिसंबर तक मुझे 50,000 की इनकम चाहिए। ठीक है, मेरी इनकम भले अभी छोटी आ रही, पर मैंने लिस्ट क्या बनाया और मैंने गोल क्या बनाया, ड्रीम था कि मुझे दिसंबर में 50,000 का इनकम चाहिए। और उनको मैंने गोल बना करके और उसको जो है मैंने एक वॉलपेपर में मतलब अच्छे से लिख करके सजा करके मैंने जो है दीवार में लगा दिया। जिस दिन मुझे वर्क करने का मन नहीं होगा ना, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैंने घर का बहुत काम किया आज और मैं थक गई हूँ, आज मैं मोदी केयर नहीं कर सकती, और जब मेरा नजर उस गोल पे पड़ता है ना तो मुझे लगता है अरे तुझे दिसंबर में 50,000 का इनकम चाहिए ना, तो फिर तो आज वर्क करना होगा। अगर नहीं करोगी तो उस दिसंबर में से जो 6 महीना बचा ना उसमें से एक दिन तो कम हो जाएगी। यानी गोल एक दिन क्या हो गया, मेरा पीछे हो गया। तो इसीलिए गोल हर लोगों का जरूर होना चाहिए। जितने भी न्यू मेंबर हैं वो सभी अपने गोल बनाए। जिनको नहीं पता है कि गोल क्या होता है वो सभी अपने अपलाइन से पूछिए कि मैम मैं गोल कैसे बना सकती हूँ। और गोल कहते हैं ना कभी भी बड़ा बनाइए, यानी बिग थिंकिंग। यहाँ मोदी केयर का मतलब ही हुआ कि आप एक बड़ा सोच लेके, सकारात्मक सोच लेके आते हैं और बड़ा सोचिए। छोटा छोटा तो सभी सोच रहे कहते हैं कि अगर हम लोग जो है ना, हर लोग जो है ना आलसी, मैं भी बहुत आलसी, और आलसी मेंबर को तभी जगाया जाता है जो पर्पस कहते हैं ना उनका क्लियर हो, जब उनका गोल बहुत बड़ा हो तभी जो है सो वो मतलब जग सकता है। जैसे कुंभकर्ण को भी जगाने के लिए कितना चीज किया गया लेकिन देखिए वो नहीं जगा, बट वो शौकीन था खाने का। तो हमें ऐसा गोल बनाना चाहिए ना कि जो मेरा शौक हो, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो उसी तरह जो है आप उस गोल को बना सकती है। जैसे कुंभकर्ण को आप सभी जानते हैं जगाने के लिए हर चीज किया गया, हर प्रयत्न किया गया, लेकिन वो नहीं जगा। जब उसके सामने खाना का जो है ना भंडार रखा गया, जब उसका खुशबू उसके नाक में गया तो वो ऑटोमेटिक उठ के जग गया। उसी तरह से समझिए, अपने आप को समझ लीजिए कि हम कुंभकर्ण है, हम छोटे छोटे गोल से नहीं जगेंगे। इसलिए हमारा जो है ना गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसे देख के ना हमें लगे कि अरे मेरी तो अगर मैं इसे नहीं पाऊँ ना तो मैं तो मतलब कि मेरे अंदर से तो जान ही निकल जाए, एकदम बेचैनी से जैसे कहते हैं ना वो होना चाहिए। तब जो है ना हम वर्क करेंगे ना मोदी केयर, तो हमें ये नहीं लगेगा कि लोग नहीं आ रहे हैं, मेरी जो है ना टीम नहीं बन रही है, मैं जो है ना मतलब यहाँ से मेरी इनकम नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। तब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, टीम भी बन रही है, लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि काम कभी भी नहीं होता है कि काम नहीं होता है, लोग उसको नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क नहीं करते, हम लोगों को लगता है कि वर्क जो है ना सो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। वर्क ऐसा है ही नहीं कि उसे लोग करे वो वर्क हो ही ना। तो इसीलिए आपको अगर वर्क को वर्क के तरीके से ना, अगर आप काम को काम के तरीके से करती है, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है ना, तो आप कभी भी थकेंगी नहीं। आप कभी भी जो है ना आपको ये नहीं लगेगा मुझे एनर्जी नहीं शरीर में, मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ। सपोज जा सोचिए कि अगर कुछ मुझे कल शादी में जाना है, ठीक है, और आज मैं रात में 2 बजे तक जो है ना मतलब सामान को जो सैंत रही हूँ, कहते हैं ना मतलब पैकिंग कर रही हूँ, और मुझे कल 5 बजे ट्रेन पकड़नी है। अगर मैंने अलार्म लगा के सोचा कि मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़नी, पर आप लिखित ले लीजिए मुझसे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट, वो जो गोल होता है जो क्लियर होता है हमारे माइंड में, तो हम 5 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं ना तो वो हम 4 बजे उठ जाते हैं। लगता है कि रात भर नींद ही नहीं आ रही, आज तो नींद है ही नहीं, नींद तो गायब है। तो इसीलिए अपना गोल को जो है ना सो बड़ा रखे, अपना ड्रीम जरूर, अपना लिस्ट जो है ना ड्रीम लिस्ट जरूर तैयार कीजिए कि हाँ मुझे यहाँ से घर चाहिए तो चाहिए, कार चाहिए तो चाहिए, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए।
तो वो चाहिए ही। तो अपना ड्रीम और गोल जो है आप जरूर बनाइए। उसके बाद 19वां हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर अपने कार्यों को कर रहे हैं? यानी पीडीए कहता है ना, पीडीए यानी कि प्राइमरी डेली एक्शन। हम लोग का जो ये पीडीए होता है ना, उसका 5 मेन क्वेश्चन होता है। पहला होता है कि मीटिंग देखिए, दूसरा होता है मीटिंग लीजिए, मीटिंग लेना और मीटिंग देना हो गया 2। तीसरा हो गया कि प्रोस्पेक्टिंग की, यानी लोग हम जो रोज जो है ना, हमें कम से कम 5 से 7 मेंबर से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जो पुराने मेंबर है उनका फॉलो करने। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा लीड जनरेट करनी। यानी हमें 4, 5, 6 महीने हो गए ना, तो हमें लीड जनरेट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का, वो क्या है, वो लोग है। जब न्यू मेंबर आएंगे तभी तो हमारा टीम बनेगा, तभी तो हमारा टीम बिल्ड होगा, तभी तो हमारा टीम बड़ा होगा। तो हमें जो है ना लीड पे जरूर वर्क करना चाहिए। बहुत लोग जो है क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप कर लेते हैं, मीटिंग देना लेना सब सीख जाते हैं, बट जब बात आती है लीड जनरेट करने की तो वो स्किप कर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो सफलता उन्हें 6 महीने में मिलनी चाहिए ना, उसमें साल 2 साल लग जाती है। क्योंकि हम जो है नंबर अपने अपलाइन से लेते हैं। हमारे अपलाइन के पास क्या होते हैं कि बहुत सारे टीम मेंबर होते हैं, तो वो हमें कितना नंबर देंगे, 2 से 3, 4, 5 नंबर दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो सबको बांट के देना है ना, उनको पूरा टीम संभालना। बट जब हम जो है खुद से लीड जनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमने जैसे कि अभी हम लोग का क्या है, 100 रुपया लगाए और 15 नंबर, अगर मैंने 100 रुपया लगाई और 15 नंबर ली, उस 15 नंबर पे प्रॉपर तरीके से मैं कॉलिंग कर सकती हूँ। 15 नंबर पे अगर मैं अच्छे से कॉलिंग करती हूँ, अच्छे से फॉलोअप करती हूँ, तो कम से कम 4-5 ज्वाइनिंग तो 100% आएगी ही आएगी। अगर कितना भी मैं फेल करती हूँ, 10 मेंबर फेल करती हूँ, फिर भी 5 ज्वाइनिंग तो हमें जरूर मिलेगी। तो इस तरह से जो है ना प्राइमरी डेली एक्शन हमें जरूर करना चाहिए। इसमें कभी भी स्किप नहीं। हमें लगता है कि नहीं अरे मैम नंबर दे रही ना, उसी पे मैं जो है ना धीरे धीरे कॉलिंग करके धीरे धीरे टीम बनाऊंगी। देखिए हम आपको पहले ही बोले हम लोग ना आलसी है, हमें हर चीज ना जल्दी चाहिए होती है। तो इसीलिए हमें जो है ना पूरे प्रॉपर तरीके से अपना जो एक्शन कर रहे हैं ना, उस पे हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि क्या मैं डेली का जो पीडीए होता है, जो प्राइमरी डेली एक्शन होता है, कि क्या वो मैं कर रही हूँ। इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पा रही है, तो उसे नोट डाउन कीजिए, और कल आप जब रात में सोती है तो उसे देखिए कि आज का जो डेली का एक्शन था, क्या मैंने प्रॉपर तरीके से किया। अगर किया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो हमें जो है ना दुखी नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना। हमें ये करना है ठीक है, कल मैं इसे जरूर पूरा करूँ, और कल उसे जो है मुझे जरूर पूरा करना चाहिए। तो इस पे भी हमें जो है ना अपना रूटीन बनाकर रोज का जो काम होता है ना उसे जरूर कीजिए। ये सब हमारा सफलता का जो कहते हैं ना मंत्र है, और यही सब हम लोग स्किप करते हैं, जिसके कारण जो हम लोग कहते हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है। 20वां क्या हो गया हमारा कि क्या आप अपने लक्ष्य निर्धारित करके लगातार एक्शन ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि गोल, यानी जब हमारे पास निर्धारित गोल होता है ना कि हाँ मुझे दिसंबर में जैसे कि 50,000 की इनकम लेनी है, तो लेनी है, वो हमारा निर्धारित है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लगातार एक्शन करेंगे। एक दिन भी स्किप करने से हमें डर लगेगा। अगर मैंने एक दिन स्किप कर दिया तनी मैं 1-2 दिन पीछे चली जाऊंगी। अगर 1 घंटा स्किप किया तो 1 घंटा जो मैं पीछे चली जाऊंगी। आप जैसे कि हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जो बच्चा 10th में ठीक है, और उनका समय निर्धारित है कि उनका मार्च में फरवरी में एग्जाम होगा, तो वो बच्चा का चाहे उनको बुखार लगे, कहते ना शादियां आ रही है घर में, बहुत सारा फंक्शन, वो सबको स्किप करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे जो है ना मार्च में एग्जाम देना। तो बस उसे वही दिखता है कि मुझे मार्च में एग्जाम देना। भले मार्च आने में 1 साल बाकी है, 6 महीना, 7-8 महीना, 9 महीना बाकी है, बस उसको लगेगा कि नहीं मार्च तो बस अभी आ ही रही, मार्च तो बस आ गई है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना पूरा फोकस जो है ना अपने निर्धारित लगातार समय पर देता है, उस पे वो लगातार एक्शन करता है। तो इसीलिए हमें जो भी चाहिए ना उसका एक आप निर्धारित समय जरूर जो है ना सो लिख लीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग ने बहुत एक स्टोरी भी सुनी है कि एक जो इंसान थे ना, उनको कार चाहिए था भगवान जी से, बस वो जब भी पूजा पाठ करता बहुत अच्छा इंसान, कार चाहिए कार चाहिए, बट वो निर्धारित समय नहीं किया था। जब वो मरा तो भगवान के पास गया तो बोला भगवान जी हमने आपसे कार मांगा आपने तो दी नहीं। तो भगवान जी ने कहा कि क्या रे तुमने टाइम फिक्स किया था कि मुझे इस टाइम में निर्धारित समय में चाहिए, नहीं चाहिए था ना। तो जब तुम कार कार कर रहा था, तो जब वो बूढ़े हुए थे तो उनके पास जो है सो कार आई थी, तो बोले जब हम बूढ़ा हो गए तो आप कार क्यों दिए हमको, तो बोले तुम टाइम नहीं निर्धारित किया था ना, इसलिए। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ
ताकि आप एक टाइम डाल दीजिए उसमें और आप उसको लगातार बोलिए। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना, उसमें भी मैं बोल सकती हूँ। आप बोल सकते, जैसे रितु मैम का अथी है कि मुझे अपने जैसे 10,000 लेडीज चाहिए जिससे मैं 50,000 का इनकम दिला सकूं। तो उनका फिक्स है कि मुझे 10,000 लेडीज चाहिए। वो जब तक उनको 10,000 लेडीज नहीं मिलेंगी 50,000 इनकम तक का, तब तक वो वर्क करते रहेंगे। इसीलिए हमें अपने अपने आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक जो है ना मतलब कि लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस पे चलते रहिए, तो वो बहुत जल्द जो है आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। और वो उस पे आप डेली एक्शन करते ना, तो वो 100% होता ही होता है। कहते हैं ना कि जैसे कि हम लोग ये भी कहते हैं कि एक कुआं है और उसमें बार बार रस्सी आ रहा जा रहा है। कहता है ना, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशा। यानी एक रेशम का रस्सी जब वो सिलवट्टे को काट सकता है, पत्थर का जो इनार होता है उसको काट सकता है, तो क्या हम लोग लगातार छोटी छोटी एक्शन करते हैं तो क्या हम लोग जीआरडीडी नहीं जा सकते? क्या हम लोग टॉप अचीवर नहीं बन सकते? वो इनकम नहीं अचीव कर सकते, बट हम लोग के अंदर वो जुनून नहीं रहता है, वो लगातार एक्शन नहीं करते हैं। इसके कारण जो हम लोग धीरे धीरे जो है स्किप होते चले जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप मोदी केयर में फुल टाइम, पार्ट टाइम या सम टाइम देती है? ये आप पे, हम लोग पे निर्धारित करती है। आप अपने आप से पूछिए, आप मोदी केयर को कितना समय देती हैं? फुल टाइम देती है या पार्ट टाइम देती है या सम टाइम देती है? हम जिस तरह से मोदी केयर को समय देते हैं ना, हमें इनकम भी उसी तरीके से आती है, हमें सफलता भी उसी तरीके से मिलती है। अगर हम मोदी केयर को अपना बचा खुचा हुआ टाइम देते हैं, तो मोदी केयर भी हमें अपना बचा खुचा हुआ ही इनकम देती है, अपना बचा खुचा हुआ ही लीडरशिप देती है। कहते हैं ना, अपना बचा खुचा हुआ जो है ना टॉप अचीवर हमें देती है। तो इसीलिए अगर हम मोदी केयर को फुल टाइम देते हैं, तो मोदी केयर भी हमें फुल टाइम ही देती है, यानी फुल इनकम ही देती है। तो इसीलिए अब जो भी हम मोदी केयर को जैसे कर रहे हैं, तो हमें इस बात का भी अपने आप में पूरा ही होना चाहिए कि हम टाइम कितना दे रहे हैं। जिस समय से आप टाइम, आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि मेरी इनकम नहीं आ रही, मेरी टीम नहीं बन रही, उनको अपने आप में ये आंसर मिल जाएगा कि आप मोदी केयर को कितना समय दे रही है, कि आपका टीम नहीं बन रही, आपकी इनकम नहीं आ रही, क्या आप प्रॉपर तरीके से जो है प्रोस्पेक्टिंग कर रही हैं, फॉलोअप कर रही हैं, आपके जो टीम आए क्या उनका प्रॉपर तरीके से सिखा रही है, आप प्रॉपर तरीके से टाइम दे रही है मोदी केयर को? इसलिए से अगर आप नहीं दे रही है ना, इसीलिए आपकी इनकम नहीं आ रही। ये 100% जो है ना आपको अपना क्वेश्चन का जो है आंसर जरूर मिलेगा। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करती हैं? हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी चलते फिरते प्रोस्पेक्टिंग कर लिए, चलते फिरते मीटिंग देख लिए, हम सोए हुए हैं मीटिंग देख रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं मीटिंग देख रहे हैं, यानी जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा काम है ना, उसे हम कर्तव्य पूजा समझ के नहीं करते हैं। हम लोग एक रिक्शा वाला को भी देखते हैं ना, जब वो रिक्शा चलाना स्टार्ट करता है ना, तो उस रिक्शा को भी वो प्रणाम करता है और तब वो रिक्शा चलाता है। हम लोगों के नजर में क्या होती है कि वो रिक्शा चला रहा है, वो छोटा काम है, लेकिन नहीं, उसके लिए वो कर्तव्य जो है ना पूजा के समान है। वो उसका क्या नाम है कि इसी रिक्शा से जो है हमारा परिवार चलता है, हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। तो ये मोदी केयर को भी जब हमें करना चाहिए ना, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने बैठे, हमें अपने कॉपी को जो है ना माथा टेक करके, यानी कि प्रणाम कर करके जो है ना तब प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। जो मेंबर से हमें बात हो रही है, हमें ये सोचना चाहिए कि सोचिए ये भगवान है, इनविजिबल, यानी जो हमें दिख, क्योंकि भगवान हमें दिखता नहीं, पर कहते ना हर इंसान के अंदर जो है ना भगवान होती है। उसी तरीके से क्या पता किसके अंदर कौन सा भगवान जी बैठा हुआ है, जो मतलब कि मेरे बिजनेस को लेके आगे बढ़ जाए, मेरा बिजनेस को टॉप अचीवर तक ले जाए। तो इसीलिए हर चीज को ना कहते ना पूजा के तरह अगर आप देखते हैं, तो आपको मेंबर भी वैसे मिलेगा। जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव और से जितने अच्छे से आप उनसे बात करते हैं ना, आपको जो लगता है ना कि ये मेरा पूजा, यानी कि ये जो मेरा वर्क है ये पूजा नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम मीटिंग ले रहे हैं अच्छे से, पूरा डिसिप्लिन के साथ हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको एक मतलब कि सोचते हैं कि हमारा ना कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी की तरह बात कर रहे हैं कि अरे ये लीडर अगर आ गया ना मेरे टीम में, तो सोचो मैं तो जीआरटीटी हूँ। अगर उस तरीके से हम बात करते हैं ना, अच्छा पॉजिटिव ऑरा लेकर के, तो वो लीडर वैसा ही आता है, वो लीडर वैसा ही बनता है हमारे टीम में। तो इसीलिए हमें जो वर्क है ना हमारा, वो कर्तव्य जो है ना हमारा, जो भी प्रोस्पेक्टिंग है, फॉलोअप है, मीटिंग लेना देना है, लीड जनरेट करना, उससे हमें अपना पूजा की तरह, जैसे हम पूजा करते हैं ना पूरे श्रद्धा निष्ठा भाव से, उस तरह से करना चाहिए, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद है हमारा 23वां क्वेश्चन है कि क्या आप सिस्टम के अनुसार डिसिप्लिन
मोदी केयर तो डिसिप्लिन सिखाता है, नहीं डिसिप्लिन है कि 1 बजे मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। मीटिंग का टाइम कितना रहता है? 12:55। हम लोग क्या करते हैं, 1:15-20 हुआ, ज्वाइन नहीं हो रहे, मैसेज आ रहा है कम फास्ट मीटिंग का। शाम का 6 बजे का मीटिंग है, मीटिंग का टाइम है 6 बजे का, हम लोग जो है 6:20 में, 6:25 में ज्वाइन हो रहे, 6:15 में हो रहे, 6:12 में हो रहे। तो नहीं, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होता। वो हमें अपने अंदर जो है ना डिसिप्लिन आना है। अगर मीटिंग का टाइम 6 बजे का है ना, तो मुझे 6 बजे से 1 मिनट पहले एंट्री मीटिंग में ले लेनी चाहिए। ये हमारा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है कि मीटिंग में अच्छे से कैमरा ऑन करके, अच्छे से सज धज के, अच्छे बढ़िया से बैठ। ये तो मैं आपको नहीं करेगी ओवर मेकअप कर लीजिए, नया कपड़ा। अरे आप जो कपड़ा पहने हो, एक अच्छे से बाल सिर्फ बना लिए, एक लिपस्टिक यूज लगा लिए और अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक शांत माहौल में बैठ गए, और मीटिंग 1 घंटा का है तो डिसिप्लिन से हम 1 घंटा का मीटिंग ले लिए। हम लोग आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा कीजिए, और मैं ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आप लोगों से नहीं कर रही हूँ, सॉरी यही मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को कर रही हूँ, मैं अपने आप से भी कर रही हूँ कि मुझे कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए हमें, और प्रॉपर तरीके से। नहीं डिसिप्लिन होता है ना, वो हमें करना। जब हम डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क करते हैं ना, तो हम अपने, अगर इस बिजनेस में तो कर ही रहा, और हमारे अंदर वो ऑरा आ जाता है डिसिप्लिन। हम अपने घर का भी जो काम होता है ना, वो भी डिसिप्लिन में करता है। नहीं हमें सुबह 5 बजे उठनी है, वो उठ के घर का प्रॉपर तरीके से सारा काम 10 बजे करके फ्री हो गए, उसके बाद जो है घर का जो बाकी काम है, मोदी केयर का काम करना है, वो कर ली। तो अगर डिसिप्लिन होता है ना, तो काम टाइम टू टाइम हो जाता है। बट डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत लोगों का आप देखेंगे ना कि 2 बजे 3 बजे जो है ना 1 बजे नहाते। मैं यहाँ पे भी देखती हूँ, बाहर में रहती हूँ, लेकिन कहते नहीं है गांव गांव भले अलग हो, शहर भले अलग है, बट बहुत सारे आदमी ना कॉमन ही होता है, आदमी कॉमन ही होता है। बस उसी में जो है ना कोई 1-2 आदमी होता है जो सब पे राज करने का काम करता है। जैसे पेन कहते हैं ना, दिन भर पेन घसता है, लेकिन राज कौन करता है? पेन का ढक्कन। यानी इंडिया में अगर 90 जितना भी मतलब पैसा है ना, वो 99% पैसा जो है ना सिर्फ 5% लोगों के पास ही है। वो क्यों है? क्योंकि 99% वो वर्क नहीं करते हैं जो 5% लोग करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ना 95% में नहीं आनी है, 5% में आनी है। तो 5% में आने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर मुझे अच्छी इनकम चाहिए, अच्छा घर चाहिए, एक लग्जरी लाइफ चाहिए ना, तो एक लग्जरियस की तरह हमें सोच भी होना चाहिए, हमें हमारे अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। कहते हैं ना हमारे अंदर वो एक ऐसा ऑरा होना चाहिए कि जो उस इन्वायरमेंट में अगर दूसरा लोग भी आए ना, तो वो कहे कि वाह क्या लोग से मैं मिली थी, वो जो थी ना बहुत अच्छी थी। यानी उसका सोच है, मतलब कि क्या बताए, देखने में भले सिंपल थी बट सोच तो ऐसा है, बात तो ऐसा कर रही थी जैसे कि मतलब मुकेश अंबानी के घर से आई हो। तो इसीलिए डिसिप्लिन जो है ना हमें मतलब जीने का सलीका को बदल देता है। तो इसीलिए हमें अपने डिसिप्लिन के साथ वर्क जरूर करना चाहिए। 24वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप सफल लोगों की जीवनी एवं उनकी सफलता की राज को पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन के अनुकरण करते हैं? यानी कि जो भी हमारे मतलब लीडर्स हैं, जैसे टॉप अचीवर, जैसे मैंने आपको कहा सुलेखा भार्गव मैम है, मनोज मल्लिक सर है, अक्षी दत्ता मैम है, लवली शिखरवार मैम है। तो इन सब की जो मतलब की जीवनी है कि वो लोग कैसे इस बिजनेस में, क्योंकि वो लोग भी आए थे तो वो भी जीरो से स्टार्ट किए थे। मैं आपको अदर ब्रांच या अदर चीज का नहीं बता, मैं आपको उसी अथी के बारे में बता रही हूँ जिसमें हम लोग खुद जिस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। वो लोग, अगर सुलेखा भार्गव मैम आज 1.25 करोड़ प्लस का इनकम ले रही है, तो वो भी तो जीरो से स्टार्ट की थी, उनकी इनकम भी एक छोटी सी आई थी, उनका भी टीम जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो वो ऐसा क्या वर्क करते गई, क्या की, कैसे जो है वो इतना अच्छा टॉप अचीवर पे पहुंची है, इतना अच्छा इनकम ले रही है। तो उनके बारे में हमें जो है ना जरूर जानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, लीड मूवी, रील देखने में, मूवी देखने में, सीरियल देखने में टाइम बर्बाद करते हैं, और जो है जो हमारे लीडर सब है वो कैसे इतने टॉप अचीवर पे पहुंचे हैं, इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, वो हम नहीं देखते। और हम लोग यही सोचते हैं ना कि मोदी केयर पता नहीं कैसा बिजनेस है, हमारी इनकम तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि घुर फिर के हमारी सुई कहाँ है, वहीं अटक जाती है। इनकम क्यों नहीं आ रही ये कोई नहीं देखता, बट इनकम नहीं आ रही ये सब देखता है। तो इसीलिए कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकती है, जब आपको सुलेखा भार्गव मैम का जीवनी पढ़ेंगे ना, वो बताती है कि कैसे मैंने लोटा से
सफर घूंघट से आज जो है ये एशिया का टॉप अर्नर हाउसवाइफ अचीवर में जो जानी जाती हूँ, बिजनेस वुमेन में, वो कैसे जानी जाती हूँ वो बताती है। यूट्यूब पे लाखों ढेरों वीडियो रखा हो, जब आप उस वीडियो को देखती है तो आपके अंदर फिर वो ऑटोमेटिक जो ऑरा है ना रिलीज होता है। जो हम देखते हैं ना अपने आंखों से, आप देखा कीजिए कभी अगर हम कोई सीरियल या कोई ऐसा मूवी या कुछ ऐसा सीन देखते हैं ना जो अपने आंखों से देखते हैं, बट हमारे शरीर में लगता है कि हम अपने आप को ना वो मतलब कि जो कहते हैं ना जो लीडर जो कर रहा है वो अपने आप को महसूस करते हैं। हमको लगता है कि कोई दिस इज लवली शिखरवार मैम, अगर उनको हम बार बार देखते हैं तो हमको लगेगा कि हम भी ना लवली शिखरवारी है। यानी वो ऑरा हमारे अंदर जो है ना रिलीज होता है, जो हम देखते हैं वही हम अंदर जो है ना अपने अंदर उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए अगर हम टॉप अचीवर का जीवनी देखेंगे ना तो कभी भी मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी इनकम नहीं आ रही या मेरी टीम नहीं बन, क्योंकि हमें मालूम होती है कि टीम क्यों नहीं बन रही है, क्या कहाँ पे क्या कमी आ रही है, कहाँ पे क्या बदलाव करना है, कैसे वर्क करनी है, कैसे अपना जो है ना माइंडसेट रखना है। तो उस तरह से हमें अपने सफल लोगों का जीवनी जो है सो जरूर पढ़ना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है हमारा, अगर आप मोदी केयर के बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या आपका लक्ष्य कब तक जीबीडी बनने का है? यदि हाँ तो क्या आप इस तिथि को निश्चित और साथ साथ सार्वजनिक कर चुके हैं? जैसे हमने आपको कहा ना कि जीआरडीडी यानी कि हमारा लास्ट टॉप अचीवर जो हमारा सुलेखा वार्गम मैम है, अक्षय दत्ता मैम है, अभी लवली शिखरवार मैम जीआरडीडी नहीं बनी, जो हमारा सवेंद्र सर आते हैं मीटिंग देने के लिए वो बने हुए, तो वो बनना है। तो क्या आप उसके लिए एक समय निर्धारित किए कि मुझे 5 साल में या 3 साल में या 4 साल में मुझे जीआरडीडी जाना है, मुझे वहां से वो टॉप अचीवर इनकम अर्न करना है? अगर हाँ किए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किए तो आप एक लिस्ट बनाइए उसमें लिखिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना वो सभी जो है ना अपना ड्रीम अपना गोल को लिखता है, और कहते जो हम लिखते हैं ना वही हमें जो है ना मिलता है। जिन बहुत सारी ऐसे है, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो मूवी है वो मूवी देखेंगे ना, जिन्होंने जो डेट में जो तारीख में जो चीज ना मतलब कि लिख देती है, अपना एक विजन बोर्ड बनाता है, उस समय में उसी वैसा ही एक जैसा आपको घर चाहिए जैसा गाड़ी चाहिए ना वो वैसा मिलता है। जैसे कि अपना ये सुलेखा वार्गम मैम है ना, उन्होंने एक मीटिंग में जो गई थी ना तो वो जब आ रही थी वापसी तो उनको एक अखबार मिला, उस पेपर में उन्होंने देखी कि एक जो लेडीज है ना वो मतलब ब्लू कलर का साड़ी पहनी हुई थी और वो प्लेन में बैठी हुई थी और मीटिंग करने कहीं जा रही थी। तो मैम ने कहा कि मुझे भी ना मैं आज से ब्लू कलर का साड़ी नहीं पहनूंगी, जब मैं इंटरनेशनल मीटिंग देने जाऊंगी ना तो फिर मैं ब्लू कलर का साड़ी पहनूंगी और मैं भी फ्लैट से जाऊंगी। बस उन्होंने ये कह लिया और कह के छोड़ दिया, और वो मतलब उस कब जाना है देने के लिए तब से साड़ी नहीं पहनी, साड़ी छोड़ दी। जब उन्होंने ब्लू कलर का साड़ी पहनी वैसा ही रिंग पहनी और जब वो मीटिंग देने जा रही थी तो वो मीटिंग से ना मतलब कि जो प्लेन लग रहा था ना, प्लेन के बाहर से उन्होंने भी सेल्फी देखी थी उस अखबार में जो पेपर में वो फोटो काट के रखी थी। तो मैम ने क्या की तो फोटो ले ली। जब वो घर आके मीटिंग में बोली मैम जब मीटिंग दे के हम घर आए ना, और जब उस अखबार को मिलाई और उन्होंने अपना फोटो मिलाई तो वो सब सेम था। उन्होंने सिर्फ कहा था मुझे साड़ी चाहिए ब्लू कलर का जब मैं मीटिंग देने जाऊंगी कहीं फ्लैट से, बट उसमें जो उस फोटो में 4 खिड़की वाला यानी कि प्लेन था ना उतना ही मतलब कि खिड़की वाला प्लेन से मैम जो है ना सो देने जाती। इसलिए कहते हैं भगवान जी या जो है लो अट्रैक्शन में क्या होता है, जो चीज हम लोग नहीं भी देखते हैं ना वो भी वो देख लेता है। तो हमें अगर जैसे कि हमने निर्धारित कर ली कि मुझे 5 साल में जीवीडी जाना है, बट कैसे जाना है कैसे हम जा सकते हैं, ये आप सिर्फ 1 बाय 1 स्टेप करते जाइए, क्योंकि अगर हमें पता है कि ये सीढ़ी ऊपर की तरह जाता है, अगर उस सीढ़ी से वो लाखों लोग हैं तो हम भी अगर उस सीढ़ी से जाएंगे तो हम भी ऊपर ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना हमें बस सिर्फ चलते रहना है, वो जाना कैसे वहां तक पहुंचेंगे कैसे वो सब अपने आप अपलाइन पे छोड़ दीजिए, वो आपको जो कहते हैं ना धक्के मार मार के। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ क्या होता है कि आपको आपके अपलाइन आगे बढ़ाते ना कि आपको धकेलते हैं। आप मार्केट में देखते होंगे कि लोग आपको ना धकेल के आपके ऊपर से आपको सीढ़ी बना के आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे अपलाइन खुद सीढ़ी बनता है ताकि आप आगे जा सके। तो इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों का जो है तो बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को मैंने बताया सक्सेस मंत्रा के बारे में, और ये सभी सवाल आप अपने आप से पूछिए और आपका आत्मा आपका दिल आपका दिमाग सभी ना कह रहे हैं तो
जहां कमी रह गई है ना, उन सभी बिंदुओं को नोट करके करे और 100% पूजा समझकर उस पर जो है ना अमल कीजिए। उसके बाद देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमती है। तो मैंने दिखा दी, मैंने आप लोगों को बता दी। थैंक यू, ओवर टू यू। बस मैं अपना स्क्रीन बंद कर रही हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। सॉरी, बहुत सारा टाइम हो गया, मैंने देखी नहीं थी कि इतना टाइम हो गया, सॉरी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली और आज मीटिंग लेट से भी शुरू हुआ था तो उसकी कोई बात। और आपने जो पॉइंट्स बतलाया ना, मैंने भी पूरी मीटिंग ध्यान से सुनी, बहुत ही अच्छे से बतलाया। मुझे लगता है आज जो भी 20 लोग अभी मीटिंग में हैं, सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे कि इस बिजनेस को में हम लोग एंट्री बहुत सहूलियत से हो जाती है, किसी तरह का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, आराम से एंट्री हो जाती है। तो जितनी अच्छे इजीली इसमें एंट्री होती है ना, उतनी इजीली लोग निकलने का भी रास्ता है, ठीक है, उतनी इजीली लोग निकल भी सकते हैं। लेकिन जो लोग टिकते हैं, सक्सेस मंत्रा जो बतलाए गए हैं, ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग देखिए और हम भी देखेंगे, सब मिलकर देखेंगे। अपने आप को, खुद को पे काम करने की जरूरत सभी को है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। इन जो मंत्र है, ये मंत्र है ना, ये कोई पीडीएफ सिर्फ नहीं था, ये मंत्र है। इन्हीं मंत्र पे चल के सभी लोगों सफलता पा रहे हैं और पाई है, तो इनको फॉलो करने से सभी को सफलता हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छे से आपने बतलाया, थैंक यू। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए कि कैसे हम लोग सफल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सेशन को अब ओवर किया जाए। मैं बस एक लाइन कहूंगी, कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमारे ट्रेनर आ रहे हैं, रति रंजन सर। अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, इस पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमें अभी से कोशिश ये करनी है, मैं भी ग्रुप में अब डाल देती हूँ इसका जो मतलब कि है ना मीटिंग शेड्यूल। अपने सारे लोगों को शेयर कीजिए, प्रोस्पेक्ट को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लेकर आएंगे जिनसे उनको भी फायदा पहुंचे। कोई भी काम हमें लोगों के फायदा के लिए करना है, खुद का फायदा खुद हो जाएगा, ठीक है। जितनी कॉलिंग कर सकते हैं कॉलिंग कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू टू ऑल। तो आज का सेशन हम लोग अब ओवर करते हैं, ठीक है। और हमें पता है हमारी टीम में एक से बढ़कर एक डायमंड है, तो हम लोग मिलकर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ओके।